कह रहा है सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल इज गिवन इज O, द एरिया ऑफ टू सर्कल्स दिया हुआ है आपको 616 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो ये कह रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्त का केंद्र O है और उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है थ्रू पॉइंट A ऑन द लार्जर सर्किल टू द स्मॉलर सर्किल, मतलब एक पॉइंट A है जो लार्जर बड़े वाले वृत्त पर है, उससे छोटे वृत्त पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट A पे। और फिर कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है वो छोटे वाले सर्कल को B पे छू रही है और लार्जर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है C पे, यानी छोटे वृत्त को B पर स्पर्श कर रही है और बड़े वृत्त को C पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो AC की लंबाई बताना है क्या होगी। ठीक है, आसान सा सवाल है, इस डायग्राम को मैं आसानी से विजुलाइज कर पा रहा हूँ और इवन मुझे आसानी से आंसर भी विजुलाइज करके समझ में आ रहा है कि इसका आंसर है 14√3। समझाता हूँ कैसे। देखो ध्यान से, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको मैं दो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो दुनिया हमेशा ये पढ़ती है कि सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, पर मैं कई सालों से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रेमो मंत्र आप ध्यान रखिए जिससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। वो ये होता है कि जब भी किसी सर्कल में रेडियस 7 होता है तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो 44 होता है और जो उसका एरिया होता है वो उसका होता है 154। और अगर आपने लेंथ कंपोनेंट जो कि रेडियस है उसको डबल कर दिया, अगर आपने इसको डबल किया तो पेरीमीटर भी एक लेंथ कंपोनेंट होता है, डबल हो जाएगा। एरिया लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट होता है। एरिया कभी आपने सुना होगा मीटर स्क्वायर में, लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट होता है। तो अगर आपने लेंथ को डबल किया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई होकर आपको दे देगा 616। ठीक है, तो ये जो रेमो मंत्र है इसका मैं फ़ायदा दिखाता हूँ। लोगों के एग्जाम में πr² इज इक्वल टू ये और πr2² इज इक्वल टू ये लिख के R1 और R2 निकालते हैं, फिर कहते हैं पेपर अच्छा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मानते कि नहीं मानते हो? या जो लोग इतना रट के बैठे हुए हैं कि वो ये भी निकाल लेते हैं, अच्छा भी कराते हैं पेपर, बट इतना मेहनत क्यों करोगे सर? जीवन में करने को कितना कुछ है। यही बचा हुआ है क्या कि πr² इज इक्वल टू 154 लिख के वैल्यू 7 निकालेंगे? आप ये रेमो मंत्र ध्यान रखना, जीवन में नहीं निकालना पड़ेगा और मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा जब आप तब दंग रह जाओगे आप। ठीक है, 154 दिखा, पता है रेडियस कितना है 7। यहाँ दिखा एरिया 4 गुना है इसका, रेडियस क्या होगा डबल 14। यानी इन्होंने जो पूरी कहानी लिखी इतनी बड़ी हमें परेशान करने के लिए ना, हमने इनको परेशान कर दिया क्योंकि हमें पता है क्या लिख रहे हो तुम। 7 रेडियस एक का होगा, 14 रेडियस एक का होगा, पता चल गया। जैसे ही ये पता चल गया, अब जरा इनकी जो पूरी कहानी थी वो बड़े सर्कल से एक टेंजेंट ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ करना, ड्रॉ कर दिया आपने कहा। अब आपने ड्रॉ कर दिया तो आपने कहा ये वैल्यू आपकी 7 है और ये वैल्यू आपकी 14 है। आप AC की वैल्यू तो मुझसे 4 हो ना, तो आप कहोगे ये पॉइंट हो गया यहाँ से सेंटर तक का, ये टेंजेंट हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये 14 है आपका, ये 7 है, कॉमन फैक्टर भूल जाओ तो ये बचेगा 2 और 1, तो ये बचेगा आपका √3। पर 7 आपने कॉमन फैक्टर आप भूल गए थे ना, वापस ले आइए 7√3, ये भी होगा 7√3, जोड़ के कितना हो गया 14√3। तो जो ये रेमो मंत्र का इस्तेमाल कर पाएगा 744 154 का, उसके लिए ये क्वेश्चन क्या होगा, ओरली विजुलाइज करो, मार्क करो। मुझे दिख गया था सीधे कि वो 14 है, रेडियस है 7 है, 7√3 14√3। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो जो रेडियस और एक वैल्यू बस केवल पता होने से ना आपको आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जब भी 7 के मल्टीपल में रेडियसेस आती हैं, आप आसानी से एरिया और पैरामीटर आपको मालूम होता है। मेंसुरेशन के सवाल, ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो एरिया बेस्ड होते हैं या पेरीमीटर बेस्ड होते हैं, आपके सर्कल वाले क्वेश्चन सब ऐसे आसानी से निकल जाते हैं। आपको सब सिखाऊंगा। ठीक है।